30वां अध्याय। सती द्वारा योगाग्नि से शरीर का त्याग। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, हे पितामह, देवी सती के मौन धारण करने के बाद वहां क्या हुआ? उन्होंने आगे क्या किया? नारद जी के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, मौन होकर देवी सती ने अपने पति भगवान शिव का स्मरण किया। शिव स्मरण से उनका क्रोध शांत हो गया और वे पूर्ण शांति के साथ उत्तरमुख होकर पृथ्वी पर बैठ गईं। विधिपूर्वक आचमन कर वस्त्र धारण करके उन्होंने नेत्र मूंद लिए और गहन ध्यान में लीन हो गईं। प्राणायाम द्वारा उन्होंने प्राण और अपान को नाभि में स्थिर किया, फिर उसे हृदय में स्थापित कर योगमार्ग से वायु और अग्नि को संयत किया। उनके हृदय में स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। उसी क्षण देवी सती ने योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका शरीर यज्ञाग्नि में गिरते ही भस्म हो गया। ये दृश्य देखते ही देवताओं, ऋषियों और उपस्थित जनों में हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, किस दुष्ट के व्यवहार से भगवान शिव की पत्नी को देह त्याग करनी पड़ी। अनेक लोग दक्ष की निंदा करने लगे और बोले कि उसी के कारण यह अनर्थ हुआ है। सभी सत्पुरुषों ने दक्ष को धिक्कारा और कहा कि उसे घोर अपयश और नरक प्राप्त होगा। उधर देवी सती के साथ आए शिवगण ये देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे शस्त्र उठाकर दक्ष को मारने दौड़े। 60,000 गण आत्मग्लानि और क्रोध से चिल्ला रहे थे कि वे अपनी माता की रक्षा न कर सके। कई गणों ने वहीं प्राण त्याग दिए। जब ऋषि भृगु ने शिवगणों को आक्रमण करते देखा तो उन्होंने यजुर मंत्रों से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। उस आहुति से ऋभु नामक सहस्रों तेजस्वी देवता प्रकट हुए और शिवगणों से भयानक युद्ध हुआ। ब्रह्मतेज से संपन्न उन देवताओं ने शिवगणों को परास्त कर दिया। यज्ञ में भारी उत्पात मच गया। भयभीत देवता और ऋषि भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का देहत्याग और शिवगणों का अपमान, इन दोनों घटनाओं ने सभी को भविष्य के भय से व्याकुल कर दिया। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के महायज्ञ में सर्वत्र त्राही त्राही मच गई और महान अनिष्ट की भूमिका तैयार हो गई।